नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने गिफ्टेड एडीनियम को सॉइल में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। मैंने बताया था कि ये मुझे 24 को मिले थे और उसके बाद से मैंने इन्हें पानी में रखा था। आपको कि मैं इन्हें पानी में नहीं रखने वाली हूँ, लेकिन जब मुझे लगा कि हल्का हल्का कॉटेक्स अभी भी पिचक रहा है तो फिर मैंने सोचा कि प्लांट्स को सॉइल में ट्रांसफ़र करने से पहले मैं उन्हें पानी में रखूँगी। तो मैंने ये फंगीसाइड का वाटर बनाया और उसमें इनको डिप कर दिया। और अब जब मैं इनको सॉइल में ट्रांसफ़र करूँगी तो सॉइल में ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इनको वाटरिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इन्होंने काफ़ी पानी पी लिया होगा और काफ़ी अच्छी पोजीशन में इनका स्टेम भी चमक रहा है। और ये दोनों फ्लावर बढ़ती ये बहुत अच्छे से खिल गई हैं। और इसमें तो ये पत्तियां भी मैंने दिखाई थी आपको, और इनके टिप भी बड़े अच्छे ग्रीन दिख रहे हैं। और ये भी अब अच्छा दिखने लगा है, पहले ख़राब दिख रहा था। और इसके लिए दोस्तों मैंने लिया है गार्डन सॉइल, और ये मैंने रिवर सैंड लिया है, और ये लिया है मैंने काउडंग कंपोस्ट। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल चाय पत्ती की तरह बना हुआ। और मैंने इसको सुखा भी दिया है और मैंने महीन कर दिया है। थोड़ा सा और पतला मैं अभी इसे करूँगी, इसके लिए मैं इक्विपमेंट लेके आई हूँ। और इसके लिए मैंने साथ में ये फंगीसाइड भी रखा है जो मैं सॉइल में मिलाने वाली हूँ। हालांकि मैंने उसमें पानी में मिला रखा है तो कॉटेक्स में चला गया होगा काफ़ी फंगीसाइड, लेकिन मैं सॉइल में भी मिलाने वाली हूँ ताकि इसमें कभी सड़न की संभावना ना बने। और इसमें मैं थोड़ा सा मिला दूँगी नीम खल, ये भी सड़ने से बचाने के लिए ही होता है और ये खाद का भी काम करता है, तो इसलिए नीम खल डालने में कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सा लिया है मैंने परलाइट, हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं थी परलाइट की, क्योंकि मुझे ये हल्का तो करना नहीं था और छोटे छोटे प्लांट्स हैं तो मैंने छोटे पॉट साइज में ही रखने भी हैं ये, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि मैं एडीनियम प्लांट्स को जब तक कोई दिक्कत नहीं होती है तब तक जल्दी से रिपोर्ट नहीं करती हूँ, तो मैं बहुत लंबे टाइम बाद इसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, ये मुझे पता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें मिला दिया है परलाइट। थोड़ा सा मैं ये कोयला मिलाने वाली हूँ, चारकोल। तो इसको अभी मैं चूरा बना लूँगी, चूरा बना के डालूँगी, इस तरीके से नहीं डालूँगी। और थोड़ा सा ये मैंने इसमें मिला दिया है, मिला रही हूँ बोन मील। तो ये भी थोड़ा सा उसके लिए क्योंकि इसमें फ्लावर आ रहे हैं, तो फ्लावर बड आ रही हैं इसमें, तो अच्छा रहेगा कि थोड़ा सा मैं इसमें ये फर्टाइल खाद भी मिला दूँ, बोन मील। तो ये सब मिलाने वाली हूँ मैं। और ये देख रहे होंगे आप यहाँ पर, ये मैंने पिछले साल के दिए इकट्ठा करके रखे थे, तो इनको मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ करके गमलों के नीचे बनने वाली हूँ, ताकि जो है ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर मैं इनको रख सकूँ। और क्योंकि इजीली आज इस समय मेरे पास गिट्टियाँ अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं छोटी छोटी गिट्टियाँ भी रखती हूँ, लेकिन गिट्टियाँ अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं इन्हीं को तोड़ करके इसके नीचे रख देती हूँ। तो ये था मेरा सेटअप उसके लिए। और हाँ, प्लांट्स के लिए मैंने अलग अलग पॉट साइज़ भी लिए हैं। और इसमें एक तो मैं ये लाई हूँ 6 इंच वाला पॉट, तो 5 पॉट तो मैंने ये 6 इंच वाले रखे हैं। हालांकि 9 प्लांट्स हैं मेरे पास, लेकिन कुछ छोटे छोटे प्लांट हैं तो मैं सोचती हूँ 2-2 करके भी लगा दूँगी। लेकिन कुछ प्लांट्स के लिए मैं ये साइज़ लाई हूँ। और जो बड़ा वाला है, अगर इसमें वो प्रॉपर उसका कॉटेक्स नहीं बैठेगा तो तब उसको मैं एक इस पॉट साइज़ में शिफ्ट करूँगी, यानी 8 इंच के गमले में। और एक मैंने बताया था कि मैंने प्लांट को मैं देखना ही भूल गई थी, खोलना ही भूल गई थी, और उसको मैंने बहुत दिनों के बाद पैकेट से अनबॉक्सिंग किया था। तो उसके लिए मैंने ये अलग से डिब्बा बना दिया है, ताकि अगर वो ख़राब भी हो तो दूसरे प्लांट्स को ख़राब ना करे, तो उसको मैं अलग से इस डिब्बे में लगाने वाली हूँ। और थोड़ा सा मुझे पहचान भी रहेगी कि ये वो वाला प्लांट है, तो इसको मैं अलग से वॉच भी कर पाऊँगी कि इसकी ग्रोथ कैसी है और ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसके लिए मैंने ये बड़े बड़े छेद इसमें बना दिए हैं सूजा गर्म करके। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप वाटर लॉगिंग का कोई दिक्कत रहेगा। तो इसमें भी मैं डाल दूँगी टूटे हुए दिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं एक बार ओवरऑल दिखा करके
फिर आपको ये मैंने सारी चीज़ें ली हैं, तो साइज़ के हिसाब से देख के लगाती जाऊंगी। तो करती हूँ मैं इनको प्लांट्स को सॉइल में ट्रांसफ़र, तो दिखाती हूँ फिर आपको। तो दोस्तों एडिनियम या डेजर्ट रोज़ वास्तव में रोज़ तो नहीं है, पर ये रोज़ से कुछ कम सुंदर भी नहीं होते हैं। एडिनियम अपने सुंदर फूलों और बड़े ट्रंक यानी कॉडेक्स की वजह से बहुत पॉपुलर हैं, और स्पेशली बोंजाई प्रेमियों के बीच में तो ये बहुत ही पॉपुलर हैं। इनके फूल पिंक कलर के या रेड कलर के बहुत सुंदर सुंदर खिलते हैं, और इनका एडिनियम का प्लांट 10 फीट तक लंबाई का हो सकता है। लेकिन ये भी सच है कि ये बहुत धीरे धीरे ग्रो होते हैं, और हर साल करीब 12 इंच तक यानी 1 फीट तक इसमें ग्रोथ होती है। और ग्रोथ रेट बढ़ भी सकता है, और कई कारणों पे ये डिपेंड करता है, जैसे कि कोई स्पेसिफिक वैरायटी, किसी पर्टिकुलर वैरायटी में अच्छी ग्रोथ होती है, या फिर जैसे कि हम क्या केयर प्रोवाइड कर रहे हैं एडिनियम को, उसके आधार अच्छी केयर से और अच्छा खाद पानी देने से इसकी ग्रोथ थोड़ा सा ज़्यादा भी स्टिमुलेट हो सकती है। और अब बात कर लेती हूँ कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से एडिनियम की ग्रोथ प्रभावित होती है, अच्छी ग्रोथ करता है। तो सबसे पहले है दोस्तों सनलाइट। फुल सनलाइट इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, हालांकि ये पार्शियल शेड में भी चल जाता है, लेकिन फुल सनलाइट में ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इसको मॉडरेट पानी चाहिए होता है, और इसमें जो फूल खिलते हैं उनका मेरे पास तो सिर्फ पिंक कलर का फूल ही अवेलेबल है, लेकिन मैंने देखा है कि एडिनियम के रेड यानी लाल, वाइट यानी सफ़ेद, और येलो यानी पीले रंग के फूल भी खिलते हैं। और इसमें साल में 2 बार ब्लूमिंग होती है, एक तो बसंत ऋतु के शुरुआती समय में, और दूसरा मिड समर में इसमें ब्लूमिंग होती है, यानी साल में 2 बार ब्लूम करता है। और दोस्तों ये माइल्ड टॉक्सिक प्लांट होता है, इंसानों के लिए भी और पेट्स के लिए भी, और ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, और कम से कम 10 फीट तक लंबा ये हो जाता है मैंने बताया था, और 6 फीट तक ये चौड़ा हो सकता है। और बेसिकली ये ट्रॉपिकल अफ्रीका का प्लांट है। अब बात कर लेती हूँ उसके फूलों की। तो मैंने बताया कि इसके 4 टाइप के इसके फूलों के कलर होते हैं, और इसके फूल का डाया 3 इंच, फूल का व्यास यानी डायामीटर 3 इंच का होता है, और ये फूल ट्रम्पेट शेप के होते हैं, और इनमें 5 पेटल्स होते हैं जो कि स्टार की शेप में अरेंज रहते हैं। फुल सनलाइट में ये खिलते हैं, और ब्राइट लाइट में भी खिल जाते हैं, लेकिन फुल सनलाइट में ज़्यादा ब्लूमिंग होती है, और सुबह और शाम की हल्की धूप भी अगर इसको मिलेगी तब भी ये चल जाएगा, लेकिन तब फूल नहीं खिलेगा, प्लांट हेल्दी कंडीशन में रहेगा। और दोस्तों इसको तेज़ सनलाइट पसंद है, लेकिन सबसे गर्म सीजन में और बरसात के सीजन में ये फूल बनाना बंद कर देता है, और इसी कारण ऐसा लगता है कि इसमें 2 बार ब्लूमिंग होती है, क्योंकि बीच में ब्रेक सबसे गर्म यानी जून में और बरसात के मौसम में फूल बनाना बंद कर देता है। तो ऐसा लगता है कि जो है इसने ब्रेक ले लिया है ब्लूमिंग से, तो इस वजह से लगता है कि साल में 2 बार फ्लावरिंग करता है। ये प्लांट टाइम टू टाइम प्रूनिंग मांगता है, और टेम्परेचर डाउन होने पर इस प्लांट को इंडोर रखा जाए तो ये बहुत अच्छी कंडीशन में रहता है। इसके फूल लंबे समय तक खिले रहते हैं, और कम से कम 1 हफ्ते तक खिले रहते हैं, और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, जिसे बहुत अच्छा ग्रो होने के लिए प्रचुर सनलाइट, गर्म वेदर और वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है। हालांकि इस प्लांट को हॉट वेदर पसंद है, लेकिन एक्सट्रीम हीट या हीट वेव चलने पर आपका प्लांट डैमेज या सनबर्न हो सकता है, और ऐसे में आप इसे शेडेड एरिया में रखें या इसे इंडोर रखें। अगर आप विंटर में एडिनियम प्लांट खरीद कर घर लाते हैं तो स्प्रिंग आने तक इसमें आपको कोई ग्रोथ ना दिखाई दे तो घबराएं नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और ये डोरमेंसी पीरियड में रहता है उस दौरान, इसलिए ग्रोथ नहीं दिखती है। तो कोई बात नहीं, आप उस दौरान इसे गर्म और ब्राइट कमरे में रखिए। तो दोस्तों मैंने फाइनली सारे प्लांट्स कर दिए हैं सॉइल में ट्रांसफ़र, और ये इनका लुक है इस वक्त।
और बड़े कॉटेक्स वाले 6 इंच के पॉट में ही आ गए हैं। और ये फ्लावरिंग वाला प्लांट है। अब अभी मैं सोच रही हूँ कि चूँकि ये कल रात से पानी में रखा हुआ था तो मैं इसे पानी नहीं दूँगी, और कम से कम 2 दिन बाद मैं इनको नीचे तक बिल्कुल पानी से गीला कर दूँगी। और इनको मैं अभी छाया में रखने वाली हूँ। छाया में रखने के लिए सजेस्ट सोनी सर ने ही किया था, और मैंने खुद भी सोचा कि रिपोर्ट करने सॉइल में ट्रांसफ़र करने के बाद तो इन्हें हमें रखना ही चाहिए। मिट्टी लगी है यहाँ पर, हमें इन्हें सॉइल में ट्रांसफ़र करने के बाद कुछ दिन तक छाया में ही रखना चाहिए। तो मैं इन्हें अंदर ही रख लूँगी जहाँ पर ब्राइट लाइट आती है। और ये वाला भी बड़ा कॉटेक्स वाला था, तो ये वाला भी मैंने इसी में लगाया, और मैंने ये सॉइल बहुत अच्छे से दबा ली है, टाइट कर दी है। सारी सॉइल मैंने अच्छे से दबाई हुई है। और इस पर भी नई लीव्स दिख रही हैं मुझे। कल तक परसों जब मैंने वीडियो बनाई थी तब तो इसमें लीव्स नहीं थी, लेकिन अभी इसमें नई लीव्स दिख रही हैं। इसमें मैंने 3 प्लांट एक साथ लगा दिए दोस्तों, क्योंकि एक तो इसकी रूटिंग कुछ इस शेप में थी, तो रूटिंग सीधे नीचे चली गई हैं, और इनकी रूट सामने पे ही ऐसे फैली हुई थी, मतलब पैरेलल। तो और ये बहुत ज़्यादा बड़ी रूट भी नहीं है, तो मैंने इसी में लगा दिया है इन तीनों को। मैंने डिसाइड किया कि मैं तीनों को एक ही में लगाती हूँ। और इनकी रूट मुझे थोड़ा कमज़ोर भी दिखी हैं, तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये चल जाएंगे, लेकिन अगर चल गए और इसमें लीव्स आ गई तो तब मैं इन्हें सेपरेट पॉट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। लेकिन अभी ही मैंने इन तीनों को एक साथ ही लगा दिया है। ये तो चल जाएगा, इसकी रूट इसकी काफ़ी मजबूत रूट्स हैं, ये चल जाएगा। लेकिन इन 2 में अभी मुझे थोड़ा सा संदेह है। हालांकि इसमें ये लीव्स भी बनी हुई हैं, हटाया नहीं मैंने इनको, ऐसे ही रखा है। लेकिन मैंने इनको लगा दिया है एक ही साथ। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से प्रेस कर दिया है सॉइल को। ये आप देख सकते हैं नीचे नहीं जा रही है सॉइल। तो 3 प्लांट मैंने ये एक साथ लगा दिए हैं, इसलिए कि इन दोनों में मुझे थोड़ा सा संदेह हो रहा है। इसके बाद इन 3 प्लांट में एक ये ग्राफ्टिंग वाला प्लांट है और एक ये नॉर्मल कटिंग है, तो इनको तो मैंने एक साथ ही कर दिया है। उसके बाद ये 2 प्लांट मैंने एक साथ लगा दिए हैं, क्योंकि इनकी भी जड़ें बहुत छोटी छोटी हैं। और इनमें से एक प्लांट ये ग्राफ्टिंग वाला है, ये वाला प्लांट ग्राफ्टिंग वाला है। और जहाँ तक मुझे याद है 3 प्लांट ग्राफ्टिंग वाले थे, लेकिन अभी मुझे 2 ही प्लांट ग्राफ्टिंग वाले दिख रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। तो उसके बाद ये शायद यहाँ से ख़राब तो नहीं हो रहा है, ख़राब तो नहीं हो रहा है, वैसे ही है पहले से ही, पहले से ही वैसे ही है जब ये ग्रो किया होगा। और उसके बाद एक ये वाला प्लांट है जिसे मैं खोलना भूल गई थी, इसको मैंने अलग से लगा दिया है, ताकि अगर इसके ख़राब होने की गुंजाइश हो तो ये अलग ही रहे। क्योंकि इसका थोड़ा सा स्टेम भी अभी टेढ़ा ही दिख रहा है मुझे, सीधा भी नहीं हुआ, तो इसलिए इसको भी मैंने अलग से ही कर दिया है। और मुझे ये भी पता रहे कि ये वो वाला प्लांट है जिसे मैंने देर में खोला था, तो मुझे इसकी ग्रोथ को वॉच करने में भी आसानी रहेगी। और एक ये वाला प्लांट है जिसमें एक्सरसाइज करता हुआ सा कॉटेक्स था, तो कॉटेक्स मैंने हल्का थोड़ा सा ऊपर भी निकाल दिया है। अगर मुझे ये नीचे ढकना है और किसी को भी मालूम है, या सोनी सर ने अगर देखा और उन्हें मालूम है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे ये ढकना चाहिए। वैसे मैंने थोड़ा सा ऊपर छोड़ दिया है, इसलिए इसकी पहचान के लिए कि ये वो वाला प्लांट है, और इसको भी मैंने सेपरेट लगाया है। तो इस तरीके से मैंने ये एडेनियम की अपनी 6 प्लांटर तैयार कर दिए हैं। तो ये इनका फाइनल लुक है। तो ये थी मेरे एडेनियम प्लांट की सॉइल में ट्रांसफरिंग। तो मैंने अभी अपने रीज़न देते हुए इन्हें अपने हिसाब से सॉइल में ट्रांसफ़र किया है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आपका प्यार और इसमें मुझे लगातार मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो मिलती हूँ दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।